हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ वह है ओजोन दिवस पर। और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आने वाली लाइफ में भी आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये बहुत मदद करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओजोन दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है और ओजोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ओजोन परत को खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ओजोन दिवस क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो ओजोन दिवस की शुरुआत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को हुए थे, लेकिन 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा 1994-95 में की गई। इस साल यानी कि 2020 में विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम है ओजोन फॉर लाइफ। 1957 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने ओजोन परत की खोज की। ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक लेयर है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और 3 O3 द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कि जब हम लिखते हैं तो उसको O3 लिखते हैं। यह 20 से 40 किलोमीटर के बीच में वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको आने से बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। ओजोन परत को इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल से काफी नुकसान होता है। इन केमिकल से ओजोन की परत कम पतली हो रही है। फैक्ट्री और अन्य उद्योगों से निकलने वाले केमिकल्स हवा में फैलकर प्रदूषण फैला रहे हैं। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती हैं उनका हमारे पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा जल जाती है और इनके संपर्क में आने से हमारा इम्यून सिस्टम भी जो है वो खत्म हो सकता है। अल्ट्रावायलेट के लंबे अगर किरणों में हम लंबे समय तक उसके संपर्क में आते हैं तो हमारी आंखों के टिश्यूज को बहुत नुकसान होता है और आंखों में जलन रहती है और इस बीमारी को स्नो ब्लाइंड कहते हैं। ऐसे में अब अगर गंभीर संकट को देखते हुए दुनिया भर में इसके संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर वर्ष पूरे विश्व में मनाते हैं। वहाँ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इस ओजोन को बचा सकें। ओजोन इसमें हमें जो हमारे वाहन हैं, जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उससे निकलने वाले धुएं से ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो उसमें हम ऐसे वाहनों को अपनाएं जिससे कि प्रदूषित धुआं कम निकले। कीटनाशकों का प्रयोग यानी कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग खेतों में और एग्रीकल्चर में कम से कम करें। प्राकृतिक तरीके अपनाएं अपनी फसलों को बचाने के लिए। वृक्षों की कटाई ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, वृक्ष लगाएं और जो वृक्ष लगे हैं उनको हम बचाएं। और जो प्लास्टिक के बर्तन हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, डिब्बे, उनकी जगह हमें कुल्हड़, धातु और पत्तलों और कांच के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और वहीं हमें अपने घरों में भी रुई के गद्दे और तकियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि ओजोन परत सुरक्षित रह सके। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।